इस वक्त शास्त्र में से पाठ पढ़ा जाए। जिनका पारी है विमला गुड़िया अनिता बोल। आइए हम आज के लिए पहला पाठ वचन देखेंगे और वो हमें मिलेगा उत्पत्ति का 2 अध्याय और 18 से लेकर के 25 तक। उत्पत्ति 2 अध्याय 18 से लेकर के 25 तक। फिर यह हुआ, परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यह हुआ, परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में से की हड्डी और मेरे मांस में से का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। यह परमेश्वर का वचन है। दूसरा पाठ है दूसरा पाठ वचन लिखेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 7 तक। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 7। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित कोईसा चल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के साथ चलन के द्वारा सीख जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल दुखना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छुपा हुआ और नम्रता और मन की दीनता की अनुमति सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पुरुष काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां सारोगे। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पत्रा जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारे प्रार्थनाएं
चूक ना जाए। दूसरा गीत हम लोग गाएंगे गीत माला से 32 नंबर और हम लोग खत से गाएंगे गीत माला से 32 नंबर। मिलजुल के रहब प्रभु में हमरे तोबे करी तोबे का कितने की दूसरे मन देखवाए सोचवाए किसानी का कितने की दूसरे मन देखवाए सोचवाए किसानी प्यार मिलजुल के काम करब हाथे हाथ काम करब रे देवब रे क्रिस्तानी प्यार मिलजुल कर काम करब हाथे हाथ काम करब रे देवब रे क्रिस्तानी प्यार जे में के दूसरे मन देखवाए सोच भय क्रिस्तानी प्यार जे में के दूसरे मन देखवाए सोच भय क्रिस्तानी प्यार निंदा कर बदले निंदा नी गोटिया बुरे देव बुरे क्रिस्तानी प्यार निंदा कर बदले निंदा नी गोटिया बुरे देव बुरे क्रिस्तानी प्यार जे में के दूसरे मन देखवाए सोच बाए क्रिस्तानी प्यार जे में के दूसरे मन देखवाए सोच बाए क्रिस्तानी प्यार अपन बरी के क्षमा कर देव बुरे क्रिस्तानी प्यार अपन बरी के क्षमा कर देव बुरे क्रिस्तानी प्यार जे में के दूसरे मन देखवाए सोच भय क्रिस्तानी प्यार जे में के दूसरे मन देखवाए सोच भय क्रिस्तानी प्यार अपन पड़ोसी के अपन तेर प्यार करब रे देव बुरे क्रिस्तानी प्यार अपन पड़ोसी के अपन तेर प्यार करब रे देव बुरे क्रिस्तानी प्यार जे में की दूसरे मन देखवाए क्रिस्तानी प्यार जे में की दूसरे मन देख क्रिस्तानी प्यार अपन पड़ोसी के अपन तेर सेवा करब रे देव बुरे क्रिस्तानी प्यार अपन पड़ोसी के अपन संसार करब रे देव बुरे क्रिस्तानी प्यार जे में की दूसरे मन देखवाए सोच भय क्रिस्तानी प्यार जे में की दूसरे मन देखवाए क्रिस्तानी। मरकुस की इंजील हम निकाल लेंगे उसका 10वां अध्याय 1 से लेके हम 12 पद तक हम देखेंगे। मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय उसके पहले पद से लेके हम 12वें पद तक, यहाँ पे ऐसा लिखा है
फिर वह वहां से उठकर यहूदिया के सिवानों में और यरदन के पार आया, और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई, और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और घर में चेलों ने उसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार। पिता, हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं, और जो भी तू अपनी बातों को यहाँ पे रखना चाहता, हमारे मन अंतःकरण को तैयार कर, ताकि तेरे वचन को अपने हृदय में बैठने मंडली कृपा बैठ जाएंगे। तो ख्रिस्त भी अति प्रियो, आज प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग एक नहीं बल्कि दो दो, है ना, आज दो दो उत्सव हम लोग सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। दो दो चीज का, एक तो डायसिस स्तरीय जो रहता है ये थैंक्स गिविंग सर्विस, उसको मनाने की मैंने हर पास्टेट को अपने स्तर से आज्ञा दी, और जिसको पिछले ही सप्ताह मनाना था, लेकिन चूंकि हम लोग का 15 फरवरी है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, कोई पूछ दे इस चर्च का डेडिकेशन कब हुआ है तो वहां पर ही आप देख लीजिएगा। हाँ, वहां पर 15 फरवरी लिखा है, समझे ना। बहुत लोग तो नहीं जानते होंगे, तो आज जान लीजिए। 7 साल में मैं यहाँ पे 7 साल रह गया, 7 साल में पहली बार हम लोग का चर्च का डेडिकेशन डे मनाते। तो खैर आज अच्छी बात है, हम लोग को ऐसे तो हर साल मनाना चाहिए, लेकिन वो बीच में घुस जाता था लेंट भी, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग ये हो जाते थे। लेकिन आज हम लोग दो दो चीजों को हम लोग देख रहे हैं, थैंक्स गिविंग सर्विस और चर्च का डेडिकेशन डे। आज हालांकि 15 को है, लेकिन हम लोग 13 तारीख आज संडे को ही हम लोग रख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग इस दोनों चीजों को हम लोग देख पा रहे हैं, और चर्च किस रूप में यहाँ पे खड़ा किया गया, कैसे यहाँ पे अस्तित्व में आया, CNI कैसे यहाँ पे लॉन्च हुआ, तो सारी बातों को हम चर्च के बाद हम लोग सुनेंगे कुछ ऐसे स्पीकर्स लोग के द्वारा। फिलहाल तो हम लोग वचन में हम लोग जा रहे हैं, पहले वचन की गहराई में हम लोग देख लें। और चूंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे थैंक्स गिविंग सर्विस भी है और चर्च डेडिकेशन डे भी है, और यहाँ पे जो जंतरी पाठ के अनुसार है, जंतरी के अनुसार जो दिया गया है ये छोटा नागपुर डाइजेस्ट का ये हिंदी संस्करण है। इंग्लिश संस्करण में आपको अल्मेनेक, अल्मेनेक उसको कहलाता है, वो इंग्लिश संस्करण है, और ये हिंदी संस्करण है। एक ही चीज है, एक ही। तो इसमें जो सब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, उस पर भी हम गौर करेंगे। और जैसा कि टेक्स्ट दिया हुआ है कि नारी और मतलब स्त्री पुरुष दोनों परमेश्वर के राज के सहवारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, है ना। माने यहाँ पे आज हम एक समानता को देखने जा रहे हैं, नर और नारी, स्त्री या पुरुष, स्त्री और पुरुष, और या पति और पत्नी, दोनों परमेश्वर के राज में सहवारिस, है ना। हम लोग क्या है, वारिस है, हम लोग उत्तराधिकारी हैं, हम लोग, है ना। कहाँ के? स्वर्ग के। हाँ, ऐसा वैसा कौनो मामूली चीज हम लोग को परमेश्वर नहीं रखा है, हम लोग वारिस हैं। वारिस मने जानते हैं, एक बच्चे को वारिस बनाया जाता है ना, बच्चा जब को वारिस जब पिता बनाता है, तो पिता का जितना भी संपत्ति है, जो कुछ भी पिता के प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, सब कुछ पुत्र के नाम में वो ये कर दिया जाता है ना, वो वारिस का रहता है पुत्र। तो हम लोग भी परमेश्वर के पुत्र हैं, हम लोग वारिस होने के लिए उत्तराधिकारी, एक ऐसा उत्तराधिकारी मिलेगा जो परमेश्वर की महिमा, महिमा और उसके ऐश्वर्य और उसका वैभव, है ना, उसका पराक्रम, ये सब कुछ हम लोग को मिलने जा रहा है यीशु के दूसरे आगमन के समय।
नर और नारी, स्त्री और पुरुष, और या पति और पत्नी, दोनों सहवारिस है। इसी को आज हम थोड़ी देर यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। और आज चर्च का डेडिकेशन डे भी है। इस सारी चीजों को हमको मिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन में हम लोग ना नहीं आने पाए, है ना, इन लोग को सबको। तो खैर एनीवे, हम लोग इस वक्त हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं इस टेक्स्ट से। टेक्स्ट में जहाँ पे नर और नारी में असमानता या विभाजन को दिखाया जा रहा है, दिखाया इस मायने में जा रहा है कि कुछ शास्त्री फरीसी यीशु मसीह के पास आए और क्या पूछते हैं कि क्या यह उचित है कि पुरुष अपने पत्नी को त्यागे? उचित है, बताइए, उचित और अनुचित की बात कहाँ से आ गया भाई? परमेश्वर ने कभी भी तो ऐसा नहीं ना कहा कि पति पत्नी दोनों माने पीछा पीछी रहें, या माने दोनों अलग हो जाएं, दोनों शादी करके। विदेशों में क्या होता है, आज शादी तो कल तलाक, नहीं, विदेशों में ऐसे ही होता है। और आजकल एक ये भी निकल गया है, लिव इन रिलेशनशिप, नहीं, लिव इन रिलेशनशिप, लड़का लड़की साथे रहता है, अगर दोनों में म्यूचुअल हो तो शादी करेंगे, और नहीं तो भैया तुम अपना रास्ता नापो, हम अपना रास्ता नापेंगे। शैतान देखिए किस रूप में अपने आप को धरती पे इस रूप में रख दिया है कि लोगों को माने एडल्ट्री की ओर ले जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप इसको बोलता है। ऐसा माने माने इसको सामाजिक माने प्रावधान या प्रोविजन को ही उसमें डाला जा रहा है मित्रों। इस रूप में परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को तहस नहस करना चाहता है। यहाँ पे भी यीशु मसीह से शास्त्री फरीसी पूछ रहे हैं, क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? तो उनका ये उचित अनुचित उसको कौन मतलब नहीं है, क्या उचित है क्या अनुचित है उससे कोई उसको मतलब नहीं था। शास्त्री फरीसी को तो सिर्फ ये करना था कि कैसे हम यीशु मसीह को बचाएं, उसको हम फंसाएं बातों में, उसको उलझाएं, और कैसे उसके ऊपर में नालिश मुकदमा खड़ा कर दें। मैंने शास्त्री फरीसी लोग का हमेशा से इंटेंशन रहता था, कैसे हम यीशु मसीह को मतलब हम उसको हम माने नीचा दिखाएं, उसको माने दरकिनार करें, उसको माने रास्ते से हटाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा बढ़ गया था ना कि लोग यीशु मसीह को इतना हाईलाइट कर दिए, इतना एक्सपोज करने लगे, इतना प्रशंसा जय जयकार ने कि उन लोग का तो मैंने दुकानें बंद हो जा रहा था। शास्त्री फरीसी लोग का तो दुकानें में बंद हो जाता, संस्था ही बंद हो जाता, उनका जो हुकूमत था लोगों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर में, वो सब कुछ बंद हो जाता अगर यीशु मसीह रहता तो। इसीलिए उन लोग यही ताक में रहता था, कब किसको बात में उसको फंसाए ना, हमेशा से वो लगे रहता। कौनो मतलब नहीं उसको उचित है अनुचित है, उससे कौनो मतलब नहीं था शास्त्री फरीसी, बस यीशु मसीह को फंसाना चाह रहा था। क्या यह उचित है कि पुरुष अपने पत्नी को त्यागे? यीशु मसीह समझ गया ये लोग हमको व्यवस्था से पकड़ेगा, हाँ, ताकि मूसा लिख दिया था ना, त्याग पत्र देने की आज्ञा दी मूसा ने। तो इससे पहले कि शास्त्री फरीसी ये बोलता कि, तो यीशु मसीह खुद क्वेश्चन रेज कर दिया कि तुम व्यवस्था में क्या पढ़े हो, क्या लिखा है। वो जाना था कि इसी से कोट करवे करेगा। वो दोनों सूरतों में यीशु मसीह को फंसाना चाह रहा था। अगर बोलता कि नहीं पत्नी को त्याग दो, तो बोलेगा अरे भैया कैसा प्रेम है जी आपका, है? आप ईश्वर बोलते हैं अपने आप को और पत्नी को त्यागने बोल रहे हैं। और कहता अगर नहीं त्यागो तो बोलेगा आप व्यवस्था तोड़ रहे हैं। मूसा ने कहा कि त्यागो, आप कहते नहीं त्यागो, आप व्यवस्था तोड़ रहे हैं। माने दोनों सूरतों में यीशु मसीह को फंसाने चाह रहा था। तो यीशु मसीह फिर भी पूछा कि क्या तुमको क्या लिखा है व्यवस्था में? मूसा ने क्या कहा? ये लोग क्या बोलता है, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी। अच्छा अच्छा, इन लोग मतलब वचन को माने ये कर देता है इन लोग। नहीं, देखिए मित्रों, वचन को अपने स्वार्थ में पिरोना या ढालना बड़ी आसान है। अपने स्तर से इस वचन को यूटिलाइज करना बेहद आसान है। यहाँ पे भी जो वचन को फोकस कर रहा है ना, बहुत कुछ बातों को छिपा दिया है। मूसा ने जो त्याग पत्र लिखने की आज्ञा दी थी, तो किस सूरत में लिखने की आज्ञा दे, इसको छिपा दे रहा है। हाँ, कौन सा प्रोविजन था, कौन सा वहां पे क्लाउज था जिसके चलते वहां पे मूसा ने इस बात को दिया? ये प्रभु क्या बोलता, तुम्हारे मन की कठोरता, तुम्हारा मन ही इतना कठोर हो चुका था, इसीलिए वो मैंने ये करके उसको बोला। उस समय क्या होता था, स्त्रियों की क्या ये थी, माने उनका पोजीशन क्या था समाज में, भोग्या की वस्तु समझते थे। उनको सिर्फ मतलब कहना चाहिए एक मतलब माने क्या बोलेंगे, उसके शरीर से खेलने वाली एक भोग्या ही थी वो, सिर्फ शरीर था पुरुषों के लिए और कुछ नहीं था। इसीलिए मतलब स्त्रियों का
उस समय कोई ये नहीं था, इसीलिए शास्त्री फरीसी लोग चाहे जो भी लोग थे, शादी करते फिर तलाक देते, शादी करते उसको छोड़ देते, लेकिन मूसा में वहां पे बैरिकेडिंग किया, रोका वहां पे। ये रीति से समाज नहीं चलेगा, कलीसिया नहीं चलेगा। वहां मूसा क्या बोलता है, अगर कुछ ऐसी बातें हो, देखिए कंडीशन दे रहा, अगर कुछ ऐसी बातें, कुछ एडल्ट्री के मामले में मान लीजिए कोई पुरुष या कोई स्त्री, कोई पति या पत्नी, कोई एडल्ट्री के मामले में या कुछ ऐसा क्लॉज या कुछ ऐसी बातें आई, तो उस हिसाब से तुमको त्याग पत्र लेना है, तलाक लेना है। लेकिन ऐसे नहीं, यूं ही ऐसे नहीं लेते जाना है कि मतलब आज शादी किया कल तलाक, आज शादी किया, ऐसे नहीं। मूसा ने वहां पे बैरिकेडिंग किया, वहां पे बैरियर लगाया, उसको मैंने समाज कलीसिया को बनाने के लिए। और चूंकि मलाकी 2:16 में भी आप देखेंगे ना, परमेश्वर क्या बोला, मैं तलाक से घृणा करता हूँ, लिखा है मलाकी 2:16 में, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। ये तलाक का जो ये लेके आया है, ग्रीवांस से लेके आया है। हम इस बात को हम देखें मित्रों कि तलाक कब आया, मूसा के समय। उत्पत्ति की पुस्तक में अभी एक ने पढ़ा भी है ना, उत्पत्ति की पुस्तक में, कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दो नहीं परंतु एक तन होंगे। तो उस बात को हम, उत्पत्ति की बात को हम क्यों भूल जा रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं ना था। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो यही ना कहा था कि दोनों एक साथ मिलकर रहना बाबू। तलाक की बात तो बाद में लाया मूसा। तो उस बात को ये लोग शास्त्री फरीसी लोग नहीं पकड़ रहे हैं। व्यवस्था की पुस्तक उस चीज को नहीं पकड़ रहे हैं, और यहाँ पे पकड़ रहे हैं, नहीं ऐसा लिखा, मूसा ने ऐसा कहा, वैसा कहा। नहीं, परमेश्वर बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। नहीं, मैंने कहा ना, पति पत्नी दोनों स्वर्ग के राज के अधिकारी होंगे मित्रों। ये बाइबल इस बात की ताकीद करती है। लेकिन कई बार स्त्रियों को मतलब क्या करना चाहिए, बिल्कुल ही हम लोग उसको तुच्छ नगण्य समझते हैं। जानते हैं, आज कई जगहों में कुछ कलीसियां खड़ी हो जा रही जहां पे स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया जाता। चर्च में स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता, ना उसको बाइबल पढ़ाया जाता है, ना ही वो उपदेश दे सकती, ना ही वो कुछ ऐसा कर सकती। स्त्रियों का बैन है वहां पे। ऐसी कलीसिया बनी है मित्रों, आप नजर उठा के देखिएगा तो आप, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सब बनी हुई है कलीसिया ऐसी। तो स्त्रियों को वहां पे वो कौन सा कोट करते हैं लोग, मैंने 1 कुरिन्थी 14 अध्याय के 34 पद को कोट करते हैं बहुत सारे। वहां पे क्या लिखा है, स्त्रियों को कलीसिया की सभा में चुप रहना है, वह लिखा है ना। और इसी को कोट करके स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं मिलता है। बताइए, अरे आज नारी पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही, और हम लोग कहाँ चले गए, 16वीं सदी या 4वीं सदी 5वीं सदी में चले गए मित्रों। हाँ, आज नारी पुरुष के साथ कंधा, और नए नियम में भी बहुत सारी स्त्रियों का जिक्र है। रोमियो 16 अध्याय को पढ़िए, लूका 8 अध्याय को पढ़िए, वहाँ कई स्त्रियों का लिस्ट है मित्रों जिन्होंने परमेश्वर की सेवकाई की है। क्या वचन से, क्या काम से, क्या पैसों से, सब कुछ सेवकाई की है। तो इस तरह से बैन करना, क्योंकि लिखा 1 कुरिन्थी 14:34 में कि स्त्रियों को कलीसिया की सभा में चुप रहना चाहिए, तो किस इंटेंशन से पौलुस बताया, इसको भी तो देखना चाहिए। उस समय स्त्री की स्थिति क्या थी, क्या दशा थी, उस समय भी, यीशु के समय में भी स्त्रियों की दशा ठीक नहीं। उनकी तो गिनती कोरम में भी नहीं होती थी। कोरम समझ रहे हैं, कोरम, एक तो कोरम जो होता है, माने कोई चीज को जैसे पेरिस काउंसिल बैठी, उसमें कोरम पूरा करने के लिए लेडीज लोग को भी लेते हैं ना, 4 जेंट्स 2 लेडीज, है ना, ऐसा इलेक्शन होता है। ये कोरम पूरा होता है, 2 लेडीज अगर नहीं रहेगी तो कोरम। आज के डेट में यही है, लेकिन उस समय क्या था, स्त्रियों का कोरम माने बच्चों से उसका गिनती होता है, बच्चों से। स्त्रियों की दशा बच्चों से माने, जो मैंने नाबालिग। तो ऐसे लोग, तो स्त्रियों को कलीसिया की सभा में चुप रहना चाहिए, यहाँ पे क्यों ऐसा बोला? एक्चुअली पौलुस इसलिए बोला क्योंकि उस समय स्त्रियां जो थी, जो नारियां जो थी वहां पे चर्च में कुछ ऐसी बातों को रख देती थी जिसके चलते चर्च विभाजन की स्थिति में आ जाती, फूट अलगाव की स्थिति में आ जाती। कुछ ऐसी स्त्रियां कुछ बिबलिकल लेके, कुछ ऐसे वैसे लेके, कुछ ऐसी बातें रखने लगी, इसीलिए पौलुस को डांटना पड़ा। तुम लोग चुप रहो, अगर तुम लोग को पूछना ही तो घर जाके अपने पति से पूछो। यहाँ लिखता है 1 कुरिन्थी 14 अध्याय, तुम लोग को कुछ पूछना ही है, कुछ सब
समझना ही है तो घर जाके अपने पति से पूछो, यहाँ ये सारी बातों को मत रखो जिससे कि विभाजन की उस संदर्भ में बोला पौल, है ना, उस सूरत में बोला। हम ये ना सोच ले कि मतलब स्त्रियों को अब हम बैन कर देना चाहिए, अब उन लोग को मतलब इसको बिल्कुल रोक देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। मैंने कहा आप यिर्मयाह एक ख्याल नहीं कर रहे हैं, यिर्मयाह 21:22 में है, वहां पे क्या लिखता है, नारी पुरुष का सहायता करे। वहां पे लिख दिया पुराने नियम में, नारी पुरुष का सहायता करेगी। तो जब पुराने नियम में ये चीज लिखा हुआ नारी पुरुष का सहायता करेगी, तो नारी तो अगर सहायता नहीं करती तो प्रभु ने, परमेश्वर ने हवा को बनाते समय क्या शब्द यूज किया है स्त्री के लिए? सहायक। हाँ, सहायता मैंने क्या, सहायक मैंने क्या, सहायता करने वाला, पुरुष का सहायता करने वाला। तो क्या नारी को हम आज के दिन में हम लोग बैन कर दे कि हम पुरुष के साथ सहायता नहीं करेंगे, न वचन पालन में, न कुछ में, कुछ में? ऐसा नहीं मित्र। परमेश्वर क्या चाहता है, नर और नारी, स्त्री पुरुष, पति पत्नी दोनों स्वर्ग राज के अधिकारी हो मित्र, दोनों को बराबर का अधिकार मिला है। भले कुछ दूसरे तरीके में कुछ बहुत सारी चीजों में भिन्नताएं हैं, लेकिन हमारे अंदर भावनाएं तो हैं, जज्बातें तो है। क्या पुरुष क्या स्त्री, दोनों में है, दोनों में विभिन्नताएं थोड़ी सी है लेकिन समानताएं बहुत है। जज्बात है, भावनाएं, इमोशंस है, बहुत कुछ ऐसी है, प्रेम है, दया है, सब कुछ है मित्र, दोनों एक साथ गढ़े गए, है ना। तो दोनों को परमेश्वर अलग नहीं कर सकता, दोनों के लिए कलीसिया में अपना स्थान है। देखिए मित्रों, आज बहुत सारे जगहों में, जैसे बुरा नहीं मानिए, गैर मसीहों में भी गैर मसीहों में भी ये चीज देखते हैं, डाउरी सिस्टम, भ्रूण हत्या, ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी अभी परसों नरसों का एक तो मैसेज आया यूट्यूब व्हाट्सएप में, परसों नरसों का आसनसोल में एक लेडी को जिंदा जला दिया, डाउरी सिस्टम के चलते, दहेज एकदम जिंदा उसको दिखाया जा रहा है, जल रही है। कुछ आदमी लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा मैंने मैंने जल गए पूरी। आसनसोल की घटना है, परसों नरसों की बात है, मेरे पास है वो क्लिप, उसको आप दे सकते हैं। बहुत क्रूर तरीके से मतलब देखिए, ये औरतों को क्या मतलब समझते हैं हम पुरुष का। परमेश्वर ने जब दोनों को साथ रखा है, भ्रूण हत्या देखिए, जहां मैंने अगर लड़की को कोख में अगर लड़की तो उसकी हत्या कर दी जाती, क्यों फिर दहेज देना पड़ेगा? फिर एक बोझ है, लड़की को हम लोग, औरतों को हम लोग बोझ समझने लगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। परमेश्वर जब दोनों को एक साथ रखा, सहायक की भूमिका निभा, तो ऐसा बोझ नहीं होना चाहिए। ये भ्रूण हत्या पहले तो बहुत ज्यादा था, आजकल ना इधर बंद हो गया। गर्भ गर्भ का ये टेस्टिंग, उसको क्या उसको बोलते हैं, क्या एक शब्द बोलते हैं, गर्भ टेस्ट, याद नहीं आ रहा कलर ड्रॉ, हाँ उसको और एक शब्द में बोलते हैं, मतलब गर्भ गर्भ का जो चेक होता है, पहले बहुत ज्यादा थे ये चीज। मैंने मैंने गर्भ में एक लड़का है कि लड़की, जानते हैं पहले के लोग क्या करते थे, फॉर्म में डॉक्टर लोग देखिए इंडिकेशन कैसा देते थे अपना पार्टी लोग को, है ना, फॉर्म के ऊपर में 6 या 9 लिखा रहता है, वो एक नंबर दिख रहा है आपको, लेकिन वो 6 जानते हैं क्या चीज, मैंने बी है, बी मैंने बॉयज, 9 नंबर जो लिखते थे वो 9 जी है, जी मैंने गर्ल, पूर्ण में बॉय है गर्ल है, ये 6 और 9 लिख के वो इंडिकेशन देते थे ताकि किसी को सरकार को पता भी नहीं, वो तो बोलेगा नंबर है, ये रियल नंबर। इस रीति से पहले का सिचुएशन में इस रूप में मतलब रखा जाता था ताकि इसको पता चल जाए कि बॉयज है कि गर्ल्स है, और अगर गर्ल्स है तो खत्म कर, है ना, उसका उसको हटा दो। तो ऐसा हमारा सिचुएशन था मित्रों स्त्रियों का, और आज भी है, आज के डेट में भी है ये सब मित्रों, भ्रूण हत्या और ये दहेज हत्या, इस पर भी बहुत कुछ ज्यादा है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर नर और नारी दोनों को एक साथ बनाए, दोनों को एक साथ उसको मैंने भेजा है। नारी भी कहाँ से निकाली है, पुरुष से, हड्डी से, पसली से निकाली गई,
है ना, पैर की हड्डी से तो नहीं ना बनी। बहुत लोग बोलते हैं तुम पैर की जूती हो, है ना, पैर में रहो। हाँ, लोग ऐसा भी बहुत सारे लोग मैंने समाज में सब देखने को मिलता है, पैर की जूती हो पैर में रहो। सूरदास ने, कबीरदास जी ने ठीक है कहा, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, ये सब है ताड़न के अधिकार। ताड़न के अधिकारी मतलब ताड़ना पाने के लिए बनाए गए। ताड़न के अधिकार, ताड़ना कौन कौन, 5 चीज है ना, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी। ढोल, ढोलकी को पीटते हैं ना, गंवार मूर्ख लोग समाज में पिटाते हैं। ढोल गंवार ये सब पिटाई के लिए, ताड़न के लिए, ताड़ना के लिए बने। ढोल गंवार पशु, जानवर को भी ठोकते पीटते हैं ना। शूद्र, शूद्र ये छोटी जाति होती है, हिंदू समाज में एक छोटी जाति है तो हरिजन चमार को बनाया जाता। क्रिश्चियन में ये चीज नहीं, असमानता की बात नहीं क्रिश्चियन इसमें है, मसीह नहीं सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाया। तो शूद्र, शूद्र लोग हमेशा प्रताड़ित किए जाते हैं समाज में। आज भी साउथ इंडिया में हरिजन लोग को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। क्यों ऐसा रोका जाता है? ये शूद्र जाति और एक नारी है ना, माफ कीजिएगा, है ना, बाहर निकल के हमको नहीं कीजिएगा। ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, ये सब है ताड़न के अधिकार। कबीरदास जी ने कहा सही में लोग ताड़ना पाने के लिए। एक पति ने एक बार एक कहा था एक पत्नी को, पति डायलॉग मारा पत्नी को, है ना, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। तो पत्नी भी पलटवार क्या बोल, बात बिल्कुल साफ है पति देव, नहीं तो बात बिल्कुल साफ है, एक जगह मैं हूँ 4 जगह आप। बात बिल्कुल साफ है, एक जगह मैं हूँ 4 जगह आप। मैंने ढोल गंवार पशु शूद्र सब पति को बोल अपने नारी। अच्छा, आखिर पलटवार जवाब मिल जाता है, नहीं, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। बात बिल्कुल साफ है, एक जगह मैं हूँ 4 जगह आप। तो कभी कभी ऐसा नोक झोंक भी होने लगता है पति पत्नी के बीच में। तो परमेश्वर चाहता है मित्रों के पति पत्नी दोनों मतलब मिलजुल कर हैं, और उसी के चलते पूरी कलिसिया बनती है। मित्रों, हम लोग उसी की ओर अब थोड़ा जा रहे हैं। पूरी कलिसिया बनती है पति पत्नी के द्वारा, है ना, स्त्री पुरुष के द्वारा, है ना। नारियों का भी जो ये है महिला समिति WFCS, वो भी एक फॉर्मेशन है। 3 स्तंभ है हमारे कलिसिया में, एक संडे स्कूल है, एक माने यूथ लोग है, और एक महिला समिति। 3 स्तंभ मिलके मतलब चर्च को मतलब ये खड़ा करते हैं सब पेरिशों में, सब पास्टेट में। तो ये नारियों का भी एक भूमिका है मित्रों, हम उसको अलग थलग नहीं कर सकते। आज कुछ कलिसियाओं, जैसा मैंने कहा ना, आज भी कुछ कलिसियाओं में तो नारी को स्थान नहीं दे रहे, चर्च उसको कुछ नहीं ये किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का समान भागीदार है, और दोनों के बीच में एक अच्छा ट्यूनिंग होना भी बहुत जरूरी है। नारी पुरुष में, पति पत्नी के बीच में ट्यूनिंग होना भी बहुत जरूरी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना तीसरा पत्र पहला पत्र 3 अध्याय के 7 पद तो हमने पढ़ा ना, कि अगर पति पत्नी के बीच में अच्छी ट्यूनिंग ना हो तो हमारी प्रार्थना क्या है, रुक जाती। मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे हम कितना भी प्रार्थना करें, छत से टकरा के नीचे ही लौट जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। माने प्रभु यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जब दोनों सहवारिस होने के लिए बुलाए गए तो दोनों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी, दोनों की अच्छी ट्यूनिंग होनी जरूरी, दोनों की अच्छी माने दोनों को एक साथ चलना है। अलग अलग चलिएगा तो हमारी प्रार्थनाएं कभी ऊपर नहीं जाएगी। तो प्रभु क्या कहना चाहता है कि संबंधों को दुरुस्त करें। प्रभु ने एक बात कहा ना कि जब तू अपनी भेंट वेदी पे लाए तो भेंट को वहीं पे छोड़ दे और जाके अपने भाई से मिलाप कर, तब मैं तेरी भेंट को वेदी पे मैं गिरा। प्रभु ने यही कहा। मैंने कोई भी चीज को ग्रहण तभी होता है मित्रों, चाहे चर्च में हो, परमेश्वर के पास हो, तभी होता है जब हम दोनों पति पत्नी एक साथ मैंने एक अच्छे संबंधों के साथ हम लोग आगे बढ़े, तब आपकी प्रार्थना ऊपर सुनी जाए। अन्यथा अगर हमारे बीच में फ्रिक्शन रहा, नर नारी के बीच में, पुरुष स्त्री के बीच में फ्रिक्शन कुछ कहीं भी रहा, तो फिर कितनों प्रार्थना कर लीजिए, परमेश्वर के पास वो प्रार्थना नहीं हो जाए। संबंधों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मित्रों, पति
पति पत्नी को एक साथ बनाया, इसलिए पैर की हड्डी भी हम ना समझे, अभी जैसा कि हम लोगों ने कहा है ना, पैर की हड्डी है, तुम पैर की जूती पैर में रहो, ऐसा करके भी नहीं बोलना है। अच्छा, सर में भी बहुत लोग चढ़ा लेते हैं, हाँ, सर में भी चढ़ा लेते हैं, तुम तो बड़ी यहाँ प्रिय हो, अच्छा बड़ा, मैंने शादी से पहले तुम्हारे लिए ताजमहल बना दूंगा। अच्छा, ताजमहल, शादी से पहले तो ताजमहल, शादी के बाद तो राशन कार्ड तो बन नहीं पाया तो ताजमहल बना रहा है। एक तो राशन कार्ड बनता नहीं, ताजमहल बना दूं। अच्छा, मैंने कभी कभी हम नारियों को तो सर में बिठा लेते, नहीं ऐसा भी नहीं करेंगे, है ना, ऐसा भी नहीं करे। शुरू शुरू तो एकदम बड़ा चंद्रमुखी लगती है, हाँ, बाद में धीरे धीरे सूरजमुखी बन जाती है, हाँ, और कुछ सालों के बाद ज्वालामुखी, हाँ, एक साथ तो बड़ा चंद्रमुखी दिखेगी, है ना, पत्नी में, और दूसरे साल आते आते सूरजमुखी, और 5 साल बाद आते थे ज्वालामुखी। तो वैसा नहीं होना चाहिए मित्रों। हम लोग दोनों एक साथ पति पत्नी को प्रभु ने रखा है ताकि परमेश्वर के राज से सहवारी हो सके, और इसलिए परमेश्वर ने इस कलीसिया की भी रचना की, बनाया, और एक बहुत ही सोची समझी सुनियोजित ये के तहत मैंने बनाया परमेश्वर ने। यहाँ पे मैं कर देना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कलीसिया जबकि बनाई गई, ये हर विंग के द्वारा बनाई गई, जेंट्स लेडीज बच्चों हर एक के द्वारा बनाई गई। तो कलीसिया में हर एक कोई का एक अच्छा रोल है, घर में है, कलीसिया में, समाज में, जहाँ कहीं भी हो, हर एक का एक अच्छा रोल होना चाहिए। और मैंने एक कहानी पढ़ी थी, फिर से मैं दोहरा देना चाहता, शायद आपने सुना ही होगा, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। एक कलीसिया में ऐसे एक बार, कलीसिया में एक बार एक दुकान में एक बढ़ई का दुकान था, और दुकान में सब जितने भी औजार थे सब मैंने लड़ पड़े एक दूसरे से, है ना, जितने भी औजार थे, चाहे आरी हो, चाहे बसुला हो, चाहे इंच हो, टेप हो, स्केल हो, या कुछ भी हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, है ना, जितने भी औजार सब लड़ पड़े, अरे इसको हटाओ, निकालो, दुकान बंद कर दुकान के अंदर चला, अरे इसको हटाओ, ये मैंने कौन काम कर रही है ना, आरी उधर से चिल्ला रही है, ये बसुला को हटाओ, बसुला का कोई काम नहीं, मैंने लोगों को मैंने सिर्फ लकड़ी को सिर्फ छीलते रहता है, काटते रहता है ना, उसको ये करते रहता है। उधर हाथ ये भी चिल्ला, दूसरा चिल्ला, अरे आरी तुम क्या करते, तुम तो दूसरों को काटती हो, दूसरों को मतलब लकड़ी को काटते रहते, डिवाइड करते रहते, तुम्हारा तो कोई काम है नहीं, इसको निकालो, हटाओ इस दुकान से, सब एकदम उलझ पड़ा, एक दूसरे पे ढेसा ढेसी देने लगा, दोषारोपण करेगा, ये वैसा है वो वैसा। अब बहुत लोग बोलते पेंसिल तू तो एक कोना में किनारे में खड़े रहती चुपचाप, तो हम लोग काम में धाम चुपचाप से एक किनारे में खड़ा रहती है, ऐसा करते पेंसिलों को देने लगा, अट्टे को इंच खड़ा था, उसको भी देने लगा। तभी जानते हैं दुकान का शटर, और वहां पे दुकानदार प्रवेश, और सब औजार को एक जगह पे जमा किया, और एक बड़ा एक सुंदर सा एक मेज का निर्माण। कोई भी औजार ऐसा नहीं था जो काम में नहीं लाया गया, जिसको प्रयोग में नहीं लाया, हर एक औजार का प्रयोग करके उसने एक सुंदर मेज का निर्माण। कोई औजार अछूता नहीं। क्या मित्रों, मैं बताना क्या चाहता हूँ, दुकान किस चीज को दिखा रहा, हमारी कलीसिया। दुकानदार कौन है, हमारा परमेश्वर। औजार कौन है, हम लोग। परमेश्वर हम लोग से यूटिलाइज करना चाहता है कलीसिया को बढ़ाने के लिए, विकसित करने। कोई भी औजार अपने आप में अधूरा नहीं, अपूर्ण नहीं है, उसका कुछ या इग्नोर उसको कर ही नहीं सकते। हर एक व्यक्ति का फंक्शन है। जितना एक पादरी वेदी में काम करता है ना, एक झाड़ू मारने वाला भी, उसका भी उतना ही परमेश्वर के सामने उसका भी महत्व है। कोई भी एक बेकार नहीं जाता है, और सारे औजारों को, सारे लोगों को एक साथ मिला के कलीसिया का निर्माण करना चाहिए। आज ये कलीसिया बनी मित्रों, सारे औजारों को मिला के सुंदर बेच, सुंदर कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया, बहुत बड़ी बात है। और हम लोग पहाड़ में बसे, ये भी कमती बड़ी बात नहीं है। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया, आप तो काफी बुद्धिमान लोग हैं नहीं,
चट्टान पे बना है, हाँ, ऊपर में बना है, पहाड़ में बना है। पहाड़ पे जो घर बना रहता है चट्टान तो हम लोग ये अच्छी बात है कि परमेश्वर ने इस रूप में हमें यहाँ पे हमारे बीच हमें रखा, और आज ये कलीसिया दिन प्रतिदिन उन्नतिशील गति में जा रही है। और हम यही चाहेंगे मित्रों, हम रहें या ना रहें, मेरी बातें आपके सामने हमेशा गूंजती रहेगी, और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेम में बंधे रहें, और एक दूसरे के साथ हमेशा आप एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चलें। कोई किसी पे उंगली ना उठाए, किसी पे दोषारोपण ना करे, तो बहुत गलत बात है। मर्मरिंग ना करें, और ना ही किसी के विरुद्ध कुछ ऐसी बातें कहें जिससे कि विभाजन की स्थिति हो। मैंने पहले भी कहा ना, कलीसिया टूटती है ड्रंकार्ड की वजह से नहीं, एडल्ट्री की वजह से नहीं टूटती है, मर्मरिंग की वजह से टूटती है। हाँ, ये गॉसिप की वजह से टूटती है। गॉसिप करना एकदम नहीं कीजिएगा मित्र। इसके विषय में उसको बोल रहे हैं, उसके विषय में उसको बोल रहे हैं, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा इससे। अब फ्रिक्शन होगा तो वो कलीसिया बनी नहीं रह जाएगी। हम तो चल जाएंगे, रहना आप लोग को। कलीसिया को बसाना है, बचाना है, तो मित्रों मर्मरिंग करना, गॉसिप करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और कलीसिया को एक सही दिशा में आप ले जाए। तब परमेश्वर उस कलीसिया से खुश होता है। आज जानते परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है, मैं महसूस करता हूँ। आप कितना कर पाते नहीं कर पाते नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी आत्मा यहाँ पे है इस सन पीटर चर्च। इसीलिए सन पीटर चर्च को अभी तक मैंने मजबूती से खड़ा किए हुए, ये बहुत बड़ा एक गवाही का कारण है। पहले बिशप दत्ता बोलते थे कि हमारे जितने भी पादरी हैं उससे अच्छा मैंने काम दोनों झारखंडी पादरी कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, बिशप दत्ता का ये कहना है मित्र। मैं अपनी ऊपर बड़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ मित्रों कि आज सन पीटर चर्च को और ये आदरा चर्च जो भी बना है, ये मित्रों मैंने ये नहीं कर रहा हूँ, आप जैसा भी इसको आप सोच लीजिए मित्रों, लेकिन ये दत्ता का कहना है, दत्ता बिशप का। इस रूप में उन्होंने कहा था कि हम लोग का पादरी लोग से तो, बंगाल का पादरी लोग से ज्यादा तो झारखंडी पादरी लोग ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा उसको अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो सही में मित्रों आज ये जो कुछ भी मिला हम लोग को खड़ा हुआ, सब हमारे जितने भी पुराने लोग थे जिनको चर्च खड़ा किया गया, इसके लिए तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं उनको, उनके परिवार के लिए। और हम अंत में हम यही कोशिश करें कि इस चर्च को हमेशा